श्रावण माह के चलते आर्य समाज मंदिर कठुआ में चल रही अमृत कथा आज भी जारी रही और आज कथा का दूसरा दिन था, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और कथावाचक आचार्य नारायण सिंह आर्य जी के प्रवचनों का आनंद उठाया। आपको पड़ेगा तो बस करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, फिर लेकर के 50 वर्ष करता है। और तीसरा जो आश्रम है वो 51वें वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक का है, इसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और चौथा जो आश्रम है 75 वर्ष के बाद इसे संन्यास आश्रम कहते हैं। व्यक्ति सन्यासी बन जाए और जब तक जीवित रहे तब तक संन्यास धर्म का पालन करता है। अब सबसे पहली बात पढ़ने की आयु कितनी है? वैसे मर्जी आयु उतना पढ़ो, लेकिन व्यक्ति 24 वर्ष की आयु में बहुत सी शिक्षा को प्राप्त कर लेता है। तो 24 वर्ष तक क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाना चाहिए। वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है, दर्शन है 6। उन दर्शनों का स्वाध्याय व्यक्ति को करवाना चाहिए। हमारे बच्चे अपने पांव के ऊपर खड़े हो जाते तो वो फिर बेचारा जीवन भर वेदों के आधार पे हम बच्चों को पढ़ाएं कि क्षमता अनुसार वैदिक साहित्य उपलब्ध हो जाए। हम उनकी शादी करें। गांधी गुप्ता जी जिन्होंने नवोदय में रहते हुए अपने बच्चों को अपने घरों में पढ़ाएं। अब तीसरी बात, तीसरा शब्द और तीसरा आश्रम जो कि 51वें वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक का है, जिनको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। अब वानप्रस्थ आश्रम में अपने बच्चों के जब बच्चे हो जाए तब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अर्थात घर की जिम्मेवारी है वो अपने बच्चों के कंधों के ऊपर डाल देनी चाहिए और फिर सुने, अर्थात सुनना। देखो वानप्रस्थी होते हैं जो पीले कपड़े पहनते हैं, वो क्या करते हैं? वो इधर उधर जब भी उनको पता चलता है कि वहां सत्संग हो रहे हैं, वहां शिविर है, वहां वेद की कथा हो रही है, तो वे वहां पहुंच जाते हैं और आश्रमों में जाकर के वे वेद की कथा सुनते हैं। जब आप रामायण पढ़ोगे ना तो पता चलेगा वशिष्ठ जी का भी आश्रम था, भारद्वाज जी का भी आश्रम था, अगस्त ऋषि का भी आश्रम था। बड़े बड़े विद्वान होते थे जो कि आश्रम बनाते थे, आश्रमों में रहते थे। और गृहस्थी लोग, वानप्रस्थी लोग उन गुरुओं के, ऋषियों के, सन्यासियों के प्रवचन सुनने के लिए आश्रमों में जाया करते थे। तो तीसरे आश्रम में घर गृहस्थी के कामों से मुक्त होकर के, अर्थात गृहस्थी का भार अपने बच्चों के कंधों के ऊपर डाल करके वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहिए और के ऋषियों के, मुनियों के प्रवचन, वेद के मंत्र सुनने चाहिए। अब तीसरा शब्द, अब चौथा शब्द 75 वर्ष के बाद। वैसे तो अपने ये कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आयु 100 साल की होती है, लेकिन कोई 100 साल से 5-7 साल पहले दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, तो कोई 100 साल से 5 साल 10 साल ज्यादा भी जी लेता है। और जीना भी चाहिए। जो व्यक्ति जितना स्वस्थ होगा वो उतना ही अधिक सन्यासी। ये आर्य समाज की जो वैदिक कथा है ये पिछले 24 वर्षों से चल रही है। 24 वर्ष के अंदर आज हम प्रवेश हुए, तो ये वैदिक कथा जो है, तो इसके जो कथावाचक हैं, कथा प्रवक्ता हैं आचार्य नारायण जी,
ये राजस्थान से यहाँ पर आए हैं और विधियों के आधार पर ये कथा जो है ये करते हैं। तो मैं माताओं बहनों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको पता है कि सावन मास की पूरे मास की कथा ये 16 अगस्त तक चलेगी। 16 जुलाई से शुरू हुई है, आज कथा का दूसरा दिन है और 16 अगस्त को ये कथा समापन होगी। और इससे माता पे जो जितने भी शहरवासी हैं हमारे माताएं बहनें भाई बच्चे वो सब इस कथा को श्रवण करने के लिए ठीक 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ आएँ और वेदों के आधार पर कथा सुने। और ये कथा एक ऐसी कथा है कि जो कथा तो बहुत होती है लेकिन बड़ी सरल भाषा के अंदर आचार्य जी कथा कर रहे हैं। तो जो वेद का मंत्र लेकर कथा शुरू करते हैं और जो हमारी शिक्षाओं के अंदर स्कूलों के अंदर भी काम वेदों के आधार पर ही हमें गुरुकुल के अंदर पढ़ाई की जाती है। तो मेरी माताओं बहनों से यही प्रार्थना है कि आप इस कथा में जरूर आएँ और धर्म लाभ उठाएँ। और मुझे लग रहा है कि श्रावण महीने में श्रावण महीना एक ऐसा महीना है कि बड़ा धार्मिक महीना होता है। तो इस महीने में कथा सुनना पुण्य के आप भागी बनेंगे और अपने साथ आसपास के लोगों को बुलाएं और जहाँ पर कथा जो है वो सुने। पूरी 16 अगस्त तक कथा चलेगी। धन्यवाद। म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के अध्यक्ष नरेश शर्मा द्वारा आज सावंचक में बाबा बंदा सिंह पार्क का उद्घाटन किया गया। वहीं इस मौके पर उनके साथ पार्षद भूपिंदर राज भी उपस्थित थे और वहीं लोगों ने उनका धन्यवाद किया। दोनों टाइम चलो चलो अपनी अपनी कुर्सी ले लो। ये देखो घुमाओ बच्चों, घूमो घूमो घूमो। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨया ਇੱਕ ਖੱਡ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਨ ਚ ਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਮਤਲਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਪਾਰਕ ਬਣੇ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਰਾਜ ਪੀਵਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਚੇਅਰਾਂ ਲਾਈ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਨਚਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਲੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਲਦੇ ਨੇ, 2-2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਿਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਧਰ ਦੇ ਐਕਸ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਪੀਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। सर बताएंगे देखिए जो आज एक ऐसे शहीद जोधे के नाम पे जो पार्क बनी है बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पे, मैं सबसे पहले कठुआ म्यूनसिपल कौंसिल के प्रेसिडेंट श्री नरेश शर्मा जी और उनके साथ पी वासी जो जहाँ के कौंसलर हैं और सभी कौंसलर साथी जो जहाँ आए हुए हैं और उनके सभी साथी, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि 2005 में जब हम कौंसलर बने थे तो नरेश शर्मा जी उस वक्त भी चेयरमैन थे, तो मैं वाइस चेयरमैन था। तो हमने उस वक्त कोशिश की, पैसे भी रखे थे, किसी कारण वजह से ये काम सिरे नहीं चढ़ सका। और आज मैं सोचता हूँ कि नरेश जी और पीवास ने इनिशिएटिव लिया और इतना ज़्यादा पैसे खर्च के इतनी खूबसूरत पार्क बनाई है जिसका मैं सोचता हूँ कि सेहरा इनको जाता है। और ख़ास करके वार्ड नंबर 13 और 14 के लोग, जो लोग शाम के वक्त कहीं जाने की जगह नहीं थी और इस पार्क में आके बच्चे भी एंजॉय करेंगे और हमारे बुजुर्ग साथी भी सैर सपाटा करेंगे। मैं फिर श्री नरेश शर्मा जी का और पी वास जी का और उनके सभी साथियों का
दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੀ ਵਾਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਜੌਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਔਰ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੰਦਾ ਬਰਾਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਫੌਜ, ਇਤਨੀ ਸੈਨਾ, ਇੰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਔਰ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਇਤਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1400 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਚਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਤੇ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈਏ। ਵੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਏ ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੌਰਭ ਹੋਰ ਆਏ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਨੋਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 13 ਅਤੇ 14 ਨੂੰ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਏਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਔਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਠੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਠੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਠੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਠੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ, ਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਕਠੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਕਠੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਕਲੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। आज बंदा सिंह बहादुर शहीद, इनके नाम पे ये पार्क का नाम रखा गया। गुरुद्वारा सिंह सभा प्रेसिडेंट सरदार चरणजीत सिंह जी ने उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया कि कैसे जुर्म के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। इतने बड़े महापुरुष गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरणा ली और जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज वार्ड नंबर 14 के अंदर उनके नाम का पार्क, जिसका आज उद्घाटन किया गया, हमारे साथ आए हुए यहाँ के स्थानीय काउंसलर सरदार चरणजीत सिंह जी, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा सिंह सभा, सौरभ जी जो यहाँ के गुरुद्वारा सिंह सभा के काउंसलर, प्रवीण जी वार्ड नंबर 13 के, मेरे साथ वार्ड नंबर 13 के काउंसलर रणजीत सिंह धीरू जी वार्ड नंबर 3 के काउंसलर, संजीव बैद जी। ये वार्ड नंबर 14 में बेशक पार्क बना है, लेकिन इसका बेनिफिट 13 वालों को भी है, 14 वालों को भी है। रोड के आर पार ये सारे एरिए के लोग जहाँ आएंगे और ये जो सुविधा आज हमने जहाँ दी है, बेंच लगाए हैं या बच्चों के लिए खेलने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं या जिम का कोई थोड़ा सामान लगाया है, ये आने वाले टाइम पे और भी लगेगा। जैसे जैसे हमारे पास पैसे आते जाएंगे, इसके लिए जहाँ ये बीच में जहाँ घास भी नया लगेगा, जहाँ आपने देखा फॉरेस्ट वालों से पौधे भी चारों तरफ लगा दिए हैं, और बाकी जो हाई मार्क्स लाइट है वो भी जहाँ लगेगी, और भी जो इंस्ट्रूमेंट जहाँ लग सकते हैं वो लगाएंगे, ताकि डॉक्टर के पास कोई बीमारी लेके जाता है वो सबसे पहले कहता है सैर करना। तो ये सैर करने के लिए छोटी सी जगह हमने बनाई है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, आज देखो मन खुश होता है बच्चे कैसे खेल रहे हैं। नहीं तो यही बच्चे यहाँ से सीखते जाएंगे, यही बच्चे कंपटीशन में भी जाएंगे, कोई जिम में जाएगा, कोई कहीं कोई और किसी में जाएगा, जैसे जरूरत होगी वो करेंगे। बाकी इसी एरिया के अंदर वार्ड नंबर 13 और नहर के पार 21 ये साथ साथ लगते हैं। 50 लाख रुपए का ये यहाँ जो तालाब है जहाँ, उसका हमारे पास सैंक्शन आ गई। 50 लाख की वार्ड नंबर 21 के अंदर महर्षि विद्या मंदिर के बाद तालाब, उसकी रेनोवेशन के लिए, उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए वो एक छोटे छोटे पार्क भी बनेंगे, फाउंटेन भी इसके अंदर तालाबों के अंदर लगेंगे, ताकि जो शहर से, पटेल नगर से, शिवानगर से ऐसा खूबसूरती ये फाउंटेन लगाएंगे ताकि बाहर से लोग यहाँ देखने आए, यहाँ बैठे। ये भी समझो पार्क ही बनेंगे। चारों तरफ हम पार्क की शेप देंगे, अंदर हम तालाब की शेप देंगे। ज़मीन हमारे पास काफ़ी है, तो ये पैसे सैंक्शन है। कठुआ शहर के लोगों को मैं एक और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 170 करोड़, 170 लाख नहीं, 170 करोड़ रुपया हमारा सैंक्शन है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, जहाँ कठुआ के लोकल हमारे राजीव जसरोटे जी फार्मर मिनिस्टर, और हमारे जम्मू कश्मीर की हमारी पूरी टीम, रैना जी, कोल साहब, और ख़ास करके हमारे डायरेक्टर लोकल वाडी पुनीत शर्मा जी जो जहाँ कठुआ के रहने वाले हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करके इस कठुआ के लिए 170 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया है। और जो पानी का क्राइसिस है, हमने गलियां हजारों के हिसाब से बनाई है, ये दोबारा उखाड़े जाएंगी। नए सिरे से नई पाइपलाइन, जो 50 साल पहले पाइपलाइन पड़ी है, वो सारी कंडम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नए सिरे से सारी पाइपलाइन लगेगी, नए सिरे से 10 से 15 ट्यूबवेल नए लगेंगे। इस कठुआ टाउन के लिए जो पानी का क्राइसिस है, वो आने वाले टाइम पे
महीना लगेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने प्रोजेक्ट में 170 करोड़ रुपया खर्च के टाइम लगता है। लेकिन आने वाले साल 2 साल के बाद कठुआ टाउन के अंदर हर घर में नल होगा, हर घर में पानी होगा। कठुआ टाउन के अंदर ये सबसे बड़ी वो बात है। अभी आपने देखा बस स्टैंड के अंदर 1 करोड़ रुपए का शॉपिंग कम्प्लेक्स का हमारा काम चल रहा है। न्यू बस स्टैंड वार्ड नंबर 13 के अंदर 14 और 13 7 वार्ड नंबर 10 के अंदर न्यू ओल्ड बस स्टैंड के अंदर 1 करोड़ रुपया हमारा सैंक्शन है, जो नए पैसे हैं। इसी नहर के किनारे किनारे अभी 40 लाख रुपए का गुरुद्वारा सिंह सभा से लेके D1 तक वो काम अभी चालू होना है। इनके वाले तो पाथ पे काम चालू हो गया। करोड़ों रुपए के काम, 5 करोड़ का आपको पता है हमारा पार्किंग के लिए, उसकी अलॉटमेंट भी हो गई है। ठेकेदार को 5 करोड़ सैंक्शन हो गए, ठेकेदार को अलॉटमेंट भी हो गए। आने वाले 10, 15, 20 दिन में वो पार्किंग भी शुरू हो जाएगी। ये जो खड्ड की चैनल है, ये जो नाला जहाँ गुरुद्वारा सिंह सभा से लेके नहर से लेके कठुआ खड्ड तक ब्रिज तक 9 करोड़ रुपए की DPR हमने वहाँ भेज दी है, वो भी सैंक्शन हो जाएगी। हमें उम्मीद है, डायरेक्टर हमारे लोकल हैं। और 10 लाख रुपए का हमने जनाना पार्क में जिम, जैसे ड्रीम पार्क के अंदर 13 लाख रुपए खर्च करके हमने जिम रखा, अब 10 लाख रुपए खर्च करके हमने जनाना पार्क में जो शक्ति कॉलेज स्कूल के पास है वहाँ भी एक बहुत बड़ा जिम दे रहे हैं और बच्चों के खेलने के लिए वहाँ भी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, बेंचों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लगाने वाले का दिमाग चाहिए, लगवाने वाले का भी दिमाग चाहिए कि कैसे लगवाने हैं। अगर हमने हर काउंसलर को 2-2 बेंच दिए हैं तो 20 बेंच किसको कैसे देने हैं? कोई दादागिरी है, कोई जबरदस्ती है? 20 बेंच की तरीके के साथ, प्यार के साथ मांगोगे 2 के बदले 3 भी मिलेंगे, 2 के बदले 4 ही मिलेंगे। ये काउंसिल का ऑफिस है, दफ्तर है, जहाँ को दादागिरी को गुंडागर्दी का दफ्तर नहीं है। तो इसलिए जो प्यार से जो चीज़ मांगेगा उसको प्यार से मिलेगी। दफ्तर के म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर मीटिंग करके मिलेगी। जैसे ये जो हमने और जो ज़रूरतें होगी जहाँ, ये भी आप काउंसिल में बैठ के तय करेंगे किसको कहाँ क्या प्रायोरिटी देनी है। बहुत सी प्रायोरिटी, बहुत सा पैसा हमारे पास और आ रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक के अंदर हमने 50 करोड़ रुपए का वो कम्प्लेक्स बनाना है। देखा कभी, सुना? बाकी यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के अंदर कहीं 10 लाख का टेंडर लगा, कभी 20 लाख का टेंडर लगा, कभी 3 लाख रुपए का टेंडर लगा। लाख का 2 लाख के ऊपर टेंडर नहीं होता था म्यूनसिपल काउंसिल बनने से पहले। जाओ दफ्तर में जाके पता कर लो। आज कठुआ के अंदर मेहनत करके, सारी काउंसिल की टीम से सलाह करके आज ये जो मेहनत कर रही है काउंसिल कठुआ तरक्की कर रही है। ठीक है, कुछ लोग नाराज होते हैं, लेकिन जहाँ से चलेंगे तो जहाँ से ही रोड बनना अटली मोड़ तक जाएगी ना। जितने पैसे होंगे अटली मोड़ से गुरुद्वारा तक पैसे होंगे तो गुरुद्वारा तक बनेगी, आगे वाली बारी नेक्स्ट में आएगी। कुछ लोग होंगे नाराज जिनकी गलियां नहीं बन रही। ठीक है, भी आपने नई कोठियां बना रहे हैं, नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, नई कॉलोनियों के अंदर आप सेटल हो रहे हो, तो जैसे जैसे हमारे पास फंडिंग आती जा रही है हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक बार मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अब मैं उन लोगों को प्रायोरिटी देगा जहाँ, चाहे मेरे काउंसलर भी नाराज होते हैं, उन जगहों, उन वार्डों के अंदर प्रायोरिटी दूंगा जहाँ कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ मिट्टी भी नहीं पड़ी है। उन वार्डों के अंदर मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा। 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया हमारा नालों का आगे, 1 करोड़ के टेंडर हुए, 4 करोड़ के वो भी हम टेंडर, जहाँ नाले सीवरेज के तहत वो भी नालों का हम काम की कोई कमी नहीं, पैसे में कोई कमी नहीं। कमी है तो जो PWD डिपार्टमेंट जिनके पास इंजीनियर नहीं है हम उनको भी कोसे हैं, लेकिन स्टाफ उनके पास भी नहीं है। स्टाफ की कमी की वजह से ये जो हमारे काम डिले हो रहे हैं, ये उसकी वजह से हो रहे हैं। तालाब के काम ये भी जल्दी इरिगेशन वाले इसको टेंडर लगाएंगे, ये भी मैं एजेंसी बता दूं, उनको हमने कहा। तो बहुत से काम जहाँ कठुआ के अंदर करने हैं। अब नई जो प्रायोरिटी पैसे आएंगे वो उन इलाकों के अंदर देंगे, जैसे जो नए बाढ़ हैं 1 से लेकर 10 बाढ़ तक, तो वो पुराने हैं 9 तक, 10 का भी बड़ा है, उसके बाद सारे बड़े बाढ़ हैं। इनको हम कोशिश करेंगे ज़्यादा प्रायोरिटी। धन्यवाद। गांव बरवाल में आज डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक चौधरी लाल सिंह द्वारा एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया और वहीं उन्होंने केंद्र सरकार को कोसते हुए भी कई अहम बातें कही।
बात करने वाला कोई रहा ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि आज डोगरों की बात कौन करेगा। तो हम चौधरी लाल सिंह जी का बड़ा धन्यवाद है कि कम से कम आपने जे बीड़ा उठाया है। अपनी कौम के लिए जीना और अपनी कौम के लिए मरना, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। उन्होंने सेंटर, नेशनल, इंटरनेशनल, उन्होंने किसी चीज की वो परवाह नहीं करते। उनको एक ही, और हमारे जो लीडर है वही कश्मीर मेरी अजीज तो वो दो आपस च नहीं लड़ते, चाहे वो अपोजिशन पार्टी दे हो। कभी भी देखियो कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दूए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका त्रीए उसकी गल करो तो सामने सामने टक्कर वाला काम नहीं होता, जो भी चाहते। और तुझे शाबाश है, मैं तुझे आखना चाहना मेरे साथी की, मेरे बच्चे की, नौजवान की, जेडे लोग अज जिसले जरूरत है सारे लोगों की एक संघर्ष की और खड़े हो गए, तुसी ये बहुत शाबाश है, तुझे आखना चाहना। आज सारी दुनिया डरी है, छपी है, कमजोरी के नजर है। बड़ी बड़े बड़े लीडर पार्टियां छड़िए नशे नहीं, दौड़ा लगी नहीं, तो सारे दिखा रहे हो एमएलए बनना, थोड़े से कोई नहीं जा फॉर योर इंफॉर्मेशन। थोड़े से कोई बंदा पार्टी छोड़ा नहीं या ज्वाइन करा नहीं। वो इसके लिए करा नहीं, कुछ होने अंदर कमजोरियां और कुछ लोग नहीं यार सस्ता कंफर्ट जोन के लिए है। कंफर्ट जोन कौन तुम चले और कौन इनके कने लड़े, जेड़े इसलिए तुझे ही बोल नहीं देंगे। जैसे तू एपी जी सारा पता आए पुत्र ट्राली नहीं जाए सिर्फ सौखा हाल आए एपी की सारी गड्डियां टिपरा ट्रालियां सब खड़ोती नहीं होंगी। कारोबार रोकने बंद, नौकरियां का कोई भी जरा भी कोई निकले फार्म लाके उड़ा उन्हें नहीं दिखे शराब रिजल्ट करना। नौजवान बच्चे जिन्हें आर्मी की नौकरी पर दी, फिजिकली पास होए थे, मेडिकली पास होए थे, सिर्फ उनका रेला रिटर्न टेस्ट। उन्हें बच्चे रोज लड़ाई की थी, बच्चे की मारी मारी चमड़ियां तेड़ियां साढ़े बच्चे दियां। ये बेईमान गवर्नमेंट पिछा दसा दे बच्चे और कोई पूछे इंतजाम नहीं, बच्चे का कोई ख्याल नहीं। कैंसर कर दिया बच्चे, क्यों कैंसर? उन्हें आखिया हम तुसी अग्निवीर बनो। तो पता ना अग्निवीर अग्निपथ ना सुनो जो किन्ने खूबसूरत नाम है, बंदा मन करता भी मैं भी अग्निवीर बना। अग्निवीर बनो और परमानेंट नौकरी से फार्म भरेगा। परमानेंट नौकरी से उन्हें लगना था उन्हें 4 साल नौकरी आखिर लगो करने होंगे ही यू नो बेटर। 18 साल को लइए ते 22 साल तक सिपाही लगता। और बच्चे 23 साल 24 साल भी चुके रहे, क्या बच्चे 4 साल वाले जी फार्म भरी सकते ना? अस लोग डोगरा है, अस बेहतर जानने अस सारा कैरेक्टर जड़ा है सारे डोगरे का मैक्सिमम हिंदुस्तानी कैरेक्टर है। असी ठोकी बजाई, असी राष्ट्रवादी हैं, असें किसी लाइसेंस लेने की लोड़ नहीं है। अगर अस अपनी स्टेट मंगने उसका मतलब यह नहीं है कि असी हिंदुस्तान को बखरी गल कराने गल समझनी बहुत सारी। असें तकलीफ ही क्या तकलीफ ही असें तकलीफ कश्मीर को आई, लद्दाख की कश्मीर को तकलीफ ही। लद्दाख चाहता था कि सानू यूटी दे वक्त करने को, जम्मू चाहता था कि इन्हें ट्राइफिकेशन करनी, सारी स्टेट बखरी बनी होनी, असें साफ हो जाना भूल करना सी। और साढ़े 22-23 लाख बड़ियां बाद दे लोगों का थोड़ा बनेगा कि थोड़े बच्चे का क्या बनना, थोड़े शेयर हिस्सेदार रहिए। कश्मीर ने अपनी पिस्टल करना, बंदूक करना, गोली करना, उन्हें कहा नहीं डेमोक्रेटिक तरीके ना, उन्होंने रोकी लिया अपना काम। असें लोग चलो लड़ाई, अच्छा वो है सारे जनाब हम सब तैयार हैं, लेकिन हमें रास्ते में सुरक्षा पुलिस मिलनी चाहिए।
हिस्ट्री है। उन्होंने प्लीज फौज मंगा दी कि हमें रास्ते में सुरक्षा फीस मिलनी चाहिए। आज जब कुत्थे पूछिए और जेड़े लोग कुत्थे गए आज कुत्थे पूछिए आते आते देखो अंडरस्टैंड करो, यू मस्ट अंडरस्टैंड। आए आज भी आए सांबा गला कराए ते सानू आखरे तुसीं असें हिंदुस्तानी बनाया 370 तोड़िए, पहले असीं पाकिस्तान की सेवा कर लगे सारे हैं। अनफॉर्चुनेट सारे फौजी की इसका मतलब आज तो खिंच चले रहे उसे आज हिंदुस्तानी बने तो जब 371 तोड़े लगी है तो तुस कौन हो? 70 लगी तो असी पाकिस्तानी तो असी हिंदुस्तानी नहीं। जब 370 तोड़ी तो हिंदुस्तानी हुई असी राष्ट्रवादी। और पुत्रों जिन्नियां कुर्बानियां डोगरे ने हर कर दी है। इतने एक भरा कुरान दे भरा 2 बेड़े चला दे फर्स्ट सेकंड की गल कर रहे हैं। एक भरा ने गलाया तू उस बेड़े बही जा मैं इस बेड़े बही ना, अगर बेड़ा जे तेरा डूबी जाग तो मैं पूछिएगा कर, मैं डूबी जागा तो तू पूछिएगा, कम से दो किट्ठे नहीं मर गए तो घर स्नेह देने जो कोई लगे। ये मैं बुराल की गल कर। और एक भरा सेक्शन ऑफ द यूथ और सो इसे करिए मैं लड़ाना और कोई कारण नहीं है, तकलीफ है तो मैं जहां सारे गिराना चाहना वो बच्ची मैं कराया मैं कहा चौधरी लाल सिंह की हुकूमत बना करी जिन्हें बच्चे तो ओवरेज भी हो गए B.Ed M.Ed जिन्हें टीचर लग रहा है सारे के टीचर मैं सारे लोग खुली चीजें खाते पहले ना टैक्स लगी गया थोड़ी परसों चौथ थोड़ी कमाई बनी हुई है सारी तो कल ता टैक्स लगा कमाई करती जा रही है टैक्स लगता जा रहा है गैस कुत्थे चढ़ती जा रही है नस लेकर पूछी है गैस पेट्रोल ये लगा लगी हूं आज बचे या कल बचे आज तेल तवा गई है कुल्फी कुटी लेना फिर यार मेरा पुत्र है तो मेरा फलान है ठीक है यार ये वो इन्हीं बनेगी तरसा या होते तो बुढ़ियानी आज बनेगी या आई लेकिन मैं गिनती करी लो जिसे को लोग जिसे को समाज है उसके को हर चीज है और जब समाज पलटदा ना कांग्रेसियां बड़ा किया मोदी मोदी बड़े लगे पकड़ पहले सुने गोदरा कांड मैं एक दिन मम्मी कांग्रेसी मैं घर छोड़ो तो उसे बोला मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना रोज ना लेते सरे उठिए तो मैं जो आसा सारे लोग हुए और इसके लिए सारे ही अपनी अपनी तकलीफां लेकिन सुनो 1857 कुमर केड़ा ना होता ज्यादा ना साना 80 साल उम्र ही जेले गोली मारी अंग्रेजा उनकी मां उनके ख्याल पहचान की बिछाना चाहता तो खड़ा रखो जेड़े लोग जरूरी है मुट्ठी बंद करो मुक्का इस नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है पिक्चर नहीं मूड बारिश निके देखते होंगे गड्डी का सिनेमा नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या बचाता मुट्ठी में है तकदीर हमारी हमने किस्मत